नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्डर हिंट 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मेट्रो ढांचे को गड्ढे बोरहोल से नुकसान, एनजीटी ने दिया यह आदेश। याचिका में डीएमआरसी पर लगा आरोप, बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए दिल्ली मेट्रो के खंभे के आसपास गड्ढा बोरहोल नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इससे मेट्रो के ढांचे को खतरा हो सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेश विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। एनजीटी के न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ के समक्ष पेश विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट में कहा कि वर्षा जल संग्रहित पुनर्भरण के लिए सड़क के बीच में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। देहरादून रिलायंस शोरूम डकैती का बिहार से जुड़ा कनेक्शन, 2 आरोपियों पर 2-2 लाख का इनाम घोषित। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान 9 नवंबर को रिलायंस ज्वेलरी शोरूम को लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और उन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आरोपियों ने सुबह 10 बजे के आसपास शोरूम के कर्मियों को रिवॉल्वर से डराकर 14 करोड़ रुपए कीमत का सोना लूट लिया। पुलिस ने बिहार से दून में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से नाबालिग लड़की को किडनैप कर ले आए दिल्ली, समीर पठान, अभिषेक चौधरी सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने नवसारी जिले से अपहरण के सिर्फ 48 घंटे बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश की एक 14 वर्षीय लड़की को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। घटना में 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग शामिल थी। अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे अपराध में सीधे तौर पर शामिल 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया। इस मामले में मुख्य आरोपियों की पहचान समीर पठान, अभिषेक चौधरी, मोहित चौधरी और प्रदीप चौधरी के रूप में की गई है। एक आरोपी के नाम का पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। 6 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। बोले, हमें कब बाहर निकालोगे। पिछले 5 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वे बोल रहे हैं कि हमें कब बाहर निकालोगे। सुरंग में वेल्डिंग का काम कर रहे एमडी रिजवान ने ये जानकारी दी। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि रेस्क्यू के लिए पाइप डालने का काम कर रहे हैं। जब पाइप पड़ जाएंगे तो सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हैं वे ये पूछ रहे हैं कि हमें कब बाहर निकालोगे। कहा है कि वे अपने साथियों को बाहर निकालने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, इस मशीन से ड्रिलिंग कर पाइपों को अंदर डाला जा रहा है। उम्मीद है कि अंदर फंसे सभी मजदूर जल्द बाहर निकल जाएंगे। इजरायली युवती को निर्वस्त्र घुमाने वाला हमास लड़ाका ग्राउंड ऑपरेशन में ढेर, शव के साथ किया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना ने एक हमास लड़ाके को ढेर किया है। यह हमास के उन लड़ाकों में शामिल था जिसने इजरायली मूल की जर्मन युवती शानी लुक को मारकर उसके निर्वस्त्र शव को गाजा की गलियों में घुमाया था। जहां में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजराइल सेना ने एक हमास लड़ाके को ढेर किया है। यह हमास के उन लड़ाकों में शामिल था जिसने इजरायली मूल की जर्मन युवती शानी लुक को मारकर उसके निर्वस्त्र शव को गाजा की गलियों में घुमाया था। 22 साल की शानी लुक की मां ने एक टीवी चैनल को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शानी की मां को खुद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास लड़ाके के मारे जाने की खबर दी है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं दिव्या मोंगिया। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 मधुर हिंद चैनल पर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपकी सभी समस्याओं का अब से लाइव समाधान मिलेगा आपको हर वेडनेसडे शाम 6 से 6:30 के बीच में। किसी भी प्रकार की समस्या हो, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हर समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9810339678। थैंक यू। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना,
then I don't take chances. मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, शर्म से बुजुर्ग ने लगाई फांसी। अब बेटा मांग रहा पिता के लिए इंसाफ। उत्तर प्रदेश के बांदा में रहने वाला एक परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। अब पीड़ित परिवार ने DIG से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक ने बताया कि उनके पिता राशन के कोटे में मजदूरी करते थे। कोटेदार ने उन्हें कम अनाज तोलने का फरमान दिया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कोटेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें नंगा कर बेरहमी से पीटा। इससे आहत होकर उन्होंने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। दिल्ली से आती थी होम स्टे में ग्राहकों के लिए लड़कियां, व्हाट्सएप पर बुकिंग। पीड़िता का सनसनीखेज खुलासा। आगरा में होम स्टे में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती के बृहस्पतिवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। पुलिस को दिए बयान में युवती ने FIR में दर्ज तथ्यों की पुष्टि की है। युवती ने होटल होम स्टे में हो रहे गलत कामों की पोल खोली है। ताजनगरी फेस टू फेस स्थित रिच होम स्टे में हुए दुष्कर्म की पीड़िता ने बताया कि ग्राहक से 4 से 5 हजार रुपए लिए जाते थे। युवतियों को 800 रुपए प्रति ग्राहक के हिसाब से दिए जाते थे। व्हाट्सएप पर युवतियों की फोटो भेजकर ग्राहक बुलाए जाते थे। SCP सदर अर्चना सिंह ने बताया कि आरोपियों को उनके मोबाइल कब्जे में लिए गए थे। पुलिस ने जब उन्हें खंगाला, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। संचालक और अन्य कर्मचारियों के मोबाइल में कई युवतियों के फोटो थे। व्हाट्सएप पर युवतियों के फोटो ग्राहकों को भेजे जाते थे। आसपास के जिलों से भी ग्राहक आया करते थे। ट्रेनों में आग की घटनाओं पर रेलवे सख्त, डॉग स्क्वाड तैनात, CCTV से की जा रही निगरानी। ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए रेलवे सख्त हो गया है। सभी स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल गहन जांच कर रहा है। विशेषकर ज्वलनशील पदार्थों पर निगाहें हैं ताकि किसी तरह की आग की घटना पर काबू पाया जा सके। इसके लिए डॉग स्क्वाड की तैनाती रेलवे स्टेशनों पर की गई है। लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने को ज्वलनशील पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया है। इसकी रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल अन्य विभागों के साथ तालमेल बिठाकर चेकिंग कर रहा है। बैगेज स्कैनर मशीन पर प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की गई है। CCTV रूम से सामान की निगरानी की जा रही है। पटाखों व अन्य ज्वलनशील पदार्थ वाले बैग का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली छठ महापर्व को यादगार बनाने के लिए MCD ने बनाया 10 सूत्रीय प्लान। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निर्देश पर MCD ने छठ महापर्व को यादगार बनाने के लिए 10 सूत्रीय प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंतिम रूप देने के लिए MCD ने काम तेज कर दिया है। छठ महापर्व की तैयारियों के बारे में MCD के प्रभारी और विधायक दुर्गेश पाठक ने बताया कि आपकी सरकार आने से पहले दिल्ली में करीब 70 छठ घाट ही सरकारी मदद से बनते थे, लेकिन अब 1000 से भी ज्यादा घाट बनाए जा रहे हैं। इन घाटों पर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा प्रोग्राम बनाया है। दुर्गेश पाठक ने बताया कि सभी घाटों पर टेंट, लाइट, टॉयलेट, एम्बुलेंस, डॉक्टर, सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। छठ पूजा करने के लिए व्रतियों को घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सभी लोगों की समस्याओं को देखते हुए घर के पास ही छठ घाट बनाए जा रहे हैं। साथ ही छठ घाटों पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, पार्षद, विधानसभा अध्यक्ष समेत पार्टी के वॉलंटियर्स लोगों की सेवा में 24 घंटे मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। दिल्ली की जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल। इन इलाकों में बड़ा AQI क्या लागू होगा? ऑड इवन। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली NCR में स्थित सुधरने का नाम नहीं ले रही। जहरीली हवा में लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली की हवा अब गंभीर प्लस की कैटेगरी के करीब पहुंच गई है। 17 नवंबर सुबह 7 बजे AQI 437 दर्ज किया गया, जो गुरुवार शाम 4 बजे तक 419 था। स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली में ऑड इवन लागू हो सकता है। दिवाली से पहले बारिश होने की वजह से वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया था, लेकिन फिर पटाखे फोड़े जाने और पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने का असर प्रदूषण पर देखा गया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।